बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरी बहन ने कल मुझसे रब्ता किया और पड़ोस में मुकीम पठान फैमिली के मुतल्लिक बताया कि जब से रमज़ान आया है इस फैमिली की कोई ना कोई खातून इफ्तार से कुछ देर कबल हमारे घर आती है और नमक तलब करती है। मुझे लगा शायद हांडी वगैरह के लिए इनको ज़रूरत है, मैं इस हिसाब से दे देती हूँ, मगर मैंने एक बात नोट की कि तीनों दिन ख़वातीन बदल कर आईं, अलबत्ता इनके पैरों में पहना गया जूता एक ही था जो खतून पहले दिन पहन कर आई। आज तीसरी खतून भी वही पहन कर आई थी। मैंने आज इनको नमक का पूरा पैकेट दे दिया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार कोई मांगने के लिए आए, इन लोगों को भी शर्मिंदगी होती होगी। मेरा ज़हन मुसलसल इस फैमिली में उलझा हुआ था। नींद में भी तकरीबन मेरी तवज्जो इस पठान फैमिली पर रही। मैंने तहज्जुद पढ़ी और न जाने क्या सोचकर सहरी बनाने से पहले अपनी दीवार से इनके घर झांका तो मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े कि वो लोग जब दिसंबर में यहाँ आए थे तब उन्होंने हमसे कहा था अपनी रात की बची हुई रोटी हमको दे दिया करो, हम अपने जानवरों को डाल लेंगे। और हमारी आदत थी कि हम लोग रात और नाश्ते की बची हुई रोटी सुबह 9-10 बजे इनको दे देते थे। आज जब मैंने देखा तो वो लोग इसी रोटी के साथ सहरी कर रहे थे और वो रोटी इस ख़ानदान के लिए नाकाफ़ी थी। मैंने इसी वक्त सहरी की तैयारी शुरू की और इन सब लोगों के सहरी बनाकर अपने शोहर के हाथों इनके घर भेज दी। वो पठान लड़की मेरा शुक्रिया अदा करने दिन को मेरे घर आई तो एहसानमंदी के बदले घर के कामों में मेरी मदद करने लगी। मैंने इसे मेहमान मानते हुए इज्जत से बिठाया और कहा कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप बिला झिझक हमसे ले सकती हैं। साथ ही मैंने पूछ लिया कि आप नमक लेने क्यों आती थी रोज़, तो वो कुछ शर्मिंदा सी होकर बोली, नमक से रोज़ा इफ्तार करना भी सुन्नत है और हमारे घर में नमक भी नहीं होता था तो मैं मांग कर ले जाती थी और सादा पानी से इफ्तारी कर लेते थे। मेरी बहन ने इनको तसल्ली दी और मुझसे रब्ता करके इनके राशन का इंतज़ाम करने का कहा और साथ मुझे इनकी सारी कहानी सुना दी। मेरी बहन मुझे वाक़या सुनाते हुए भी रो रही थी। मैंने इनको तसल्ली दी और इंतज़ाम का ज़िम्मा ले लिया। मैंने वालिद साहब से पूछा तो इनके पास मेरे मुहतरम उस्ताद कराम जो अमेरिका और जर्मनी में मुकीम थे, इनकी भेजी गई रकम से तकरीबन इतनी रकम बाकी थी कि 10 दिन का मुकम्मल राशन आ सकता था। मेरे कहने पर वालिद साहब ने हालत रोज़ा में खुद बाज़ार जाकर राशन खरीदा और इफ्तार से कुछ वक्त कबल मेरी बहन के हमरा इन पठान लोगों के घर पहुँचे। सारा राशन इनके हवाले किया तो वहाँ एक और दर्दनाक मंजर इनका मुंतज़िर था। एक बूढ़ी खातून गुर्दों के दर्द में मुब्तला किरा रही थी और इस हालत में भी दिन को इन खातून ने रोज़ा रखा हुआ था। मेरे वालिद साहब ने इनको समझाया कि गुर्दों के मरीज़ के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है, जिस पर खातून के बेटे ने जवाब दिया कि भाई साहब घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता तो दुआ का सोचा भी नहीं कभी। ये खातून मेरी वालदा साहिबा हैं और मैंने खुद इनको कह रखा है कि रोज़ा रख लिया करें, भूखा तो रहना ही है, प्यास भी बर्दाश्त कर लें, आपको अजर मिल जाएगा। मेरे वालिद साहब ने देखा कि दर्द की तकलीफ खातून की बर्दाश्त से बाहर थी तो उन्होंने रिक्शा के ज़रिए खातून और इसके बेटे को अस्पताल पहुँचाया, अपनी जेब से दवा खरीद कर दी, ड्रिप लगवाई और जब इनकी हालत संभल गई तो इनके वापस लेकर आए। घर छोड़ा घर में खाना तैयार किया जा रहा था। छोटे छोटे मासूम बच्चे अपनी मातृ ज़ुबान में अपने बाबा साहब से कुछ कह रहे थे। जब मेरे वालिद साहब ने पूछा कि बच्चे क्या कह रहे हैं तो इस शख्स ने बताया कि हमारे घर में रोटी नहीं बनती, बस इधर उधर से लेकर गुजारा करते हैं तो बच्चों का पेट नहीं भरता। फिर मैं बहलाने के लिए इनको कुरान पाक की छोटी सूरतें ज़ुबानी याद करवाता हूँ और बताता हूँ कि ये याद कर लेने से भूख ख़त्म हो जाती है। बच्चे हैं बहल जाते हैं और सूरतें याद करते करते सो जाते हैं। मेरे वालिद साहब ने बच्चों से वो सारी सूरतें सुनी और फिर इन बच्चों के घर वालों के साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मेरी इन क़ारीन कराम जिनमें समरा इंतसार साहिबा, माहिशा, मूना अहमद, अनम गुलाम, फातिमा साहिबा और वह तमाम लोगों जो ऐसे मुहताज और मजबूर लोगों के रिज़्क़ का वसीला बनते हैं, इनके लिए दुआ करवाई। तब तक मस्जिद में इशा की अज़ान सुनाई दी तो मेरे वालिद साहब इस पठान शख्स के हमरा मस्जिद पहुँच गए। मैं तहरीर पढ़ने वाले क़ारीन कराम से भी इल्तिजा करना चाहता हूँ, सवायत वगैरह के गरीब लोग सर्दियों में जब बर्फ़बारी शुरू होती है तो हिजरत करके पंजाब आ जाते हैं, यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, कमाद और गंदम की फसल संभालते हैं, मगर इनके अपने घरों में कई बार फाके होते हैं।
अगर आप इनके कुर्ब जवार में भी कोई ऐसी मुस्तहिक फैमिली हो तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इनका ख्याल रखें, ताकि रोज़े महशर आप लोग भी ऐसे उम्मतियों में शामिल हों जिनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ख्र हो। अस्सलामु अलैकुम।